और अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का विभाजन पढ़ लिया था। पुण्य युक्त, लौकिक अनुकूलता युक्त, अनुकूल वेदनीय युक्त प्रकृतियों को प्रशस्त कहते हैं, और पाप युक्त और लौकिक प्रतिकूलता युक्त और जिनका बंध पाप के उदय में ही फलता है, ऐसी वे अप्रशस्त प्रकृतियां कहलाती हैं। अब अनंतानुबंधी आदि 4 कषायों का कार्य बताते हैं, और इन 4 कषायों की वासना काल, उसकी विवेचना भी बताते हैं। और ये वासना काल वाली गाथा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह हमारे सम्यक्त्व सन्मुख या सम्यक दृष्टि होने की भूमिका का निर्णय कराने में बहुत बड़ी सहायता करेगी कि भाई कितनी हमारी कषाय घटी है और कितने हमारे सम्यक दर्शन की सन्मुखता या सम्यक दर्शन की विद्यमानता है। विद्यमानता भी हो सकती है ना किसी की, सर्वथा नेगेटिव थिंकिंग छोड़ के कि भाई कोई होगा ही नहीं, ऐसा तो रखना ही नहीं चाहिए दिमाग में। क्योंकि एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, अध्यात्म का 6 महीने का उपदेश अगर एकाग्रता से और भली भांति रुचिपूर्वक सुना जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो जहाँ 6 महीने की जगह हम 5 साल पढ़ चुके हैं, और बहुत से 20-20 साल से और अनेकों वर्षों से, क्योंकि वो तो रुचि बन जाती है, तो वो तो मल्टीप्लिकेशन अनंत काल तक रहना है। तो वह वासना काल की गाथा हमारे कषाय के परिणामों के माध्यम से हमें बताती है कि इस वक्त हम किस प्रकार के परिणामों में जी रहे हैं। इसलिए वह वासना काल की गाथा लाइफ टाइम याद करने योग्य है। चलो 45 नंबर की गाथा में पहले चारों कषायों का स्वरूप बता देते हैं कि भाई वास्तव में ये 4 कषाय करती क्या हैं। अब चर्चा जो चल रही है वो चारित्र मोहनी की विद्यमानता से विशेष रूप से चल रही है। पड़मादिया कसाया, पड़मादिया कसाया, सम्मत्तं देश सयल चारितम, सम्मत्तं देश सयल चारितम, जय खादम खादन्ति, जय खादम खादन्ति, य गुणनामा होन्ति से सावी, य गुणनामा होन्ति से सावी। पढ़ो एक साथ। पणमादिया कसाया, सम्मत्तं देश सयल चारितम, जह खादम खादन्ति, य गुणनामा होन्ति से सावी। संस्कृत पढ़ो। कषाया सम्यक् त्वं देश सकल चारित्रं, यथा ख्यातं घातयन्ति, च गुणनामानुभवन्ति शेषापि। पढ़ो भाई अर्थ। माइक। आगे अनंतानुबंधी आदि 4 कषायों का कार्य दिखाते हैं। पहली अनंतानुबंधी आदि अर्थात अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, ये 4 कषाई क्रम से सम्यक्त्व को, देश चारित्र को, सकल चारित्र को और यथाख्यात चारित्र को घातती है, अर्थात सम्यक्त्व वगैरह को प्रकट नहीं होने देती। इसी कारण इनके नाम भी वैसे ही हैं जैसे कि इनमें गुण हैं। इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियां हैं वे भी सार्थक नाम के अनुसार अर्थ वाली ही हैं। इन सब का शब्दार्थ पहले कहा जा चुका है। विराजो। पढ़मादिया कसाया, सम्मतम देश सयल चारितम। देखो घातने के ओर से कथन कर रहे हैं। अनंतानुबंधी क्या घातती है, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्या घातती है, इनका क्रम से यहाँ पे विवेचन आएगा। तो सबसे पहले दे दिया कि पढ़मा दिया कसाया, ये तो हो गया चारों के लिए। प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रम जो है वो हमेशा ऐसा ही चलेगा। ठीक है, क्या करती हैं? सम्मतम, अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन को घातती है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की परिणति है और उसे घातती है।
तो कह रहे हैं कि भाई श्रद्धा गुण की परिणति को घातने के लिए दर्शन मोहनीय कर्म भी तो एक पृथक मिथ्यात्व नाम का है ना, तो फिर वह होने के बावजूद अनंतानुबंधी का क्यों यहाँ पर विवेचन है? तो अनंतानुबंधी का द्विघाती स्वभाव है। द्विघाती मतलब डबल घात करने वाला। डबल घात कैसे करती है? एक चारित्र को तो घाती ही घाती है, जिसका अनंतानुबंधी का उदय है उसे नियम से अचारित्रपना रहेगा ही रहेगा, या मिथ्या चारित्रपना रहेगा अनंतानुबंधी के उदय काल में, वो तो नियम ही है। और दूसरा सम्यक दर्शन को भी जहाँ जहाँ मिथ्यात्व का उदय है वहाँ वहाँ नियम से अनंतानुबंधी का उदय रहेगा ही रहेगा। मतलब इनकी एक अविनाभावी व्याप्ति है कि जहाँ श्रद्धा गुण विपरीत होगा वहाँ चारित्र गुण विपरीत होगा ही होगा, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र इनके इसमें निमित्त नैमित्तिकपना अविनाभावपना पाया ही जाएगा। इसलिए वह जिस प्रकार नेत्र अलग हैं परंतु ज्ञान और वैराग्य अलग होते हुए भी युगपथ ही काम करते हैं, जिस प्रकार दोनों नेत्र एक साथ करते हैं। उसमें बनारसी दास जी ने छंदी दिया ना, क्या दिया? ज्ञान शक्ति वैराग्य बल शिव साधे समकाल, ज्यों लोचन न्यारे रहे निरखे दो नाल। कि ज्ञान शक्ति और वैराग्य बल एक साथ मोक्ष मार्ग को साधते हैं। क्यों? जिस प्रकार लोचन अर्थात आंखें दो हैं, न्यारी न्यारी हैं, परंतु निरक्ति एक साथ हैं, उसी प्रकार जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ पर अनंतानुबंधी जाती है, उसी का नाम है वैराग्य। वह वीतरागता युक्त होता है अनंतानुबंधी के अभावजन्य, एक कषाय चौकड़ी के अभावजन्य, और वह वास्तव में सुखमय होता है। नहीं तो जिसको मान्यता में खाना अच्छा लगता हो और उसको खाना छुड़ा दिया जाए तो वह दुखी हो जाएगा। कल आपने जो 11 प्रतिमाओं की विवेचना की वे सब दुखमय हो जाएंगी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। बनावटी सजावटी दिखावटी हो जाएगी और उसमें वो रहेगा, तनाव रहेगा, असहजता रहेगी, दुख रहेगा कि भाई हमें खाने में सुख मिलता है और आप खाना छुड़ा रहे हो, सचित्त त्याग वगैरह। आप हमें 3-3 समय सामायिक बिठा रहे हो जो कि हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए एकाग्र होकर शांत होकर नहीं बैठ पाते हैं। तो आनंद की अनुभूति कैसे होगी? जिसकी विपरीत मान्यता है उसको 11 प्रतिमाएं बोझिल लगेगी, और जिसको सम्यक मान्यता है वह 11 प्रतिमाओं में स्वयमेव परिणमित हो जाएगा। और जो बीच की भूमिका में रहते हैं वे कभी इधर कभी उधर दोनों तरफ झूलने वाले होते हैं। कभी मिथ्यात्व में भी मतलब मिथ्यात्व का जोर होगा तो नीचे की भूमिकाओं में चले जाएंगे, और कभी सम्यक तो सन्मुखता होगी तो भाई वे मधुर भाषित होगी, अच्छी लगेंगी। तो इस तरह से अपने परिणामों को टटोल करके क्या हमें वैराग्य सुखमय लगता है, इससे हम अपनी निर्णय को कर सकते हैं कि अनंतानुबंधी जिसकी जाती है तो उसको नियम से वैराग्य शक्ति एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाली प्रकट होती ही होती है। वह चरणानी योग और द्रव्यानी योग के प्रयोग में उसे स्वरूपाचरण चारित्र कह देते हैं, जो कि वास्तव में चौथे गुणस्थान की भूमिका में अचारित्र भाव है। मिथ्या चारित्र नाम तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो चौथे गुणस्थान में अचारित्र भाव है। 5वें में देश चारित्र, 6ठे में वह सकल चारित्र, इस तरह से भूमिकाएं बनती है। तो देखो वही बात बता रहे हैं, अनंत अनुबंधी क्रम से सम्यक दर्शन को घातती है। दूसरा, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र को घातती है, और प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र को घातती है। जिनकी तीनों चली गई उनको सकल चारित्र प्रकट हो जाता, वह है मुनि अवस्था। और संज्वलन में क्या होता है कि संज्वलन उदय में सकल चारित्र पलता रहता है। समज्वलती, साथ साथ ज्वलन करे, आत्मा के गुणों को भी प्रकाशित करे और संपूर्ण रूप से यथाख्यात चारित्र नहीं होवे, इसलिए संज्वलन को लिख दिया जह खादम। जह खादम मतलब यथाख्यात चारित्र को घातती है, वह संज्वलन कषाय है। अर्थात सम्यक्त्व वगैरह को प्रकट नहीं होने देती। इसी कारण इनके नाम भी वैसे ही हैं जैसे कि इनमें गुण हैं। इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियां रह गई कौन सी? 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। वे भी अपने नाम को सार्थक करने वाली है कि हास्य कषाय है तो वह आत्मा के उस स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देती
और संपूर्णता व्यक्त नहीं होने के कारण जहाँ तक हास्य की सत्ता विद्यमान है, वेद की सत्ता विद्यमान है, भय की संज्ञा या भय सत्ता विद्यमान है, उस गुणस्थान पर्यंत उनका कुछ न कुछ कार्य दिखता है। इस प्रकार से वह संपूर्ण यथाख्यात चारित्र जो जय खादम है ना, वह प्रकट नहीं होने देती। यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान में प्रकट हो जाता है, 11वें में हो जाता है उपशम श्रेणी वाले के, और 13वें में परम यथाख्यात, अनंत यथाख्यात कह दो। इस प्रकार से इन कषायों के नाम से इनकी घातने की वृत्ति बताई। लिख लो, प्रश्न लिखो। चारों कषायों का घातने का कार्य लिखें, या चारों कषाय किसे घातती है। कॉपियों की क्या पोजीशन रही कल? नाम लिखे गए क्या? कितने लोगों के रह गए? रहने वालों की संख्या कितनी रही? एक शुभम और अरे इतने सारे रह गए, तो कॉपियां तो तैयार होनी चाहिए फटाफट। मैं तो सोच रहा था सभी के हो गए होंगे, तो मैंने सोनू जी को बोला कि जो रह गए उनके ही नाम लिख लो, वो 2-4 होंगे। मेरा विश्वास तुम लोगों ने तोड़ा कैसे? मैं तो कॉन्फिडेंट था कि भाई आप फाइनल वाले जो हो वो सेकंड ईयर में मैं अच्छा मान रहा था कि भाई आप लोग मोस्ट सिंसियर मोस्ट हो, और आप फिर रह गए इस बार। तो इसलिए कल तक कॉपियाँ कंप्लीट कर लो। ये 5 नंबर इस बार जुड़ेंगे आपके। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार ट्रैक पे आ जाऊँ। 2-3 साल से बोल रहा था कि नंबर नहीं दे रहा हूँ, कॉपियों के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि भाई एक सिस्टमेटिकनेस बनी जाए वो, कि भाई कॉपियों के नंबर आपको 10 देने हैं, तो आधा 17 अपना अभी हो रहा है, तो लास्ट दिन तक जिसके रह गए उनके सबके आ जाने चाहिए। लास्ट दिन मतलब अपना शुक्रवार लास्ट दिन नहीं है, अपना एक दिन पहले चलता है, क्योंकि बहुत से गड़बड़ होने लगती है ना 1-2 दिन पहले से ही। तो आपको कल या परसों तक, बुधवार तक दे दें आप। बुधवार तक जो रह गए उनकी कॉपियाँ अगर आ जाती हैं तो 5 नंबर जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो सीधा 0 मिलेगा फिर। अब आप कहोगे कि हम अपसेंट रहे, कहीं यहाँ वहाँ जाया है तो, या बीमार रहे, तो कॉपियाँ बैठ करके आधा 1 घंटे में कंप्लीट होने योग्य है। आप अपसेंट रहे तो भी नकल मार के दूसरों की अच्छी कॉपी देख करके तैयार कर लें, अगर नंबर का मोह है तो। नहीं है तो ज्ञान तो आपके साथ जाना ही जाना है नंबर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो बुधवार सुबह की क्लास होगी अपनी, बुधवार को। अब शाम का तो मामला भी ख़त्म हो गया, तो बुधवार को आप सुबह तक, मतलब आज सोमवार है तो मंगल मिल गया पूरा और सोमवार भी पूरा मिल गया। बुधवार की सुबह तक अगर कॉपियाँ आ गई, उनके नाम देख लिए जाएंगे, और वो अगर आ गई तो मार्क्स मिल गए, और नहीं तो फिर भूल जाओ, फिर अगले सत्र में नहीं दोगे तो फिर वो 5 और चले जाएंगे। 5 नंबर का मामला अभी आपको दिया है, ठीक है ना। तो कॉपियाँ आप रेडी करके बुधवार की सुबह में 5 मिनट का समय दूंगा। जिनका कॉपियाँ रह गई वो 5 मिनट पहले आवे। मैं बुधवार को 7:20 पे यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है ना, और कॉपियों के हिसाब से देख लूँगा मैं, ठीक है। तो ये कषाय किसे घातती हैं, या चारों ये अनंतानुबंधी आदि कषायों का कार्य लिखें, इसमें ये प्रश्न आपका आएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण गाथा कि भाई किस प्रकार कितनी कषाय का वासना काल होता है, उसकी ये गाथा आ रही है। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासं शंख असंकणंत भवम, सम्मासं शंख संकणंत भवम, संजलनमादियाणं संजनमादियाणं, वासन कालो दुनियमेण। भाषण कालो दुनियमेण। पढ़ो एक साथ। अंतर्मुहूर्त पक्षम सम्मासं शंख संकणंत भवम, संजनमादियाणं, भाषण कालो दुनियमेण। संस्कृत पढ़ो। अंतर्मुहूर्त पक्ष षण्मासा संख्यात संख्यात अनंत भवा, संज्वलनाद्यानां वासना काल दुनियमेण। पढ़ो भाई, अर्थ पढ़ो। किसका नंबर है? संज्वलन वगैरह अर्थात संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, इन 4 कषायों की वासना का काल क्रम से अंतर्मुहूर्त पक्ष अर्थात 15 दिन, 6 महीना,
और संख्यात असंख्यात तथा अनंत भव है, ऐसा निश्चय कर समझना। अभिप्राय यह है, किसी ने क्रोध किया, पीछे वह दूसरे काम में लग गया, वहां पर क्रोध का उदय तो नहीं है, परंतु जिस पुरुष पर क्रोध किया था उस पर क्षमा भी नहीं है। इस प्रकार जो क्रोध का संस्कार चित्त में बैठा हुआ है उसी की वासना का काल यहाँ पर कहा गया है। देखो वासना का स्वरूप, वासना काल कह रहे हैं कि वासना काल किसे कहते हैं, तो परिभाषा सब लोग याद कर लो। उदयाभावेपि तत्संस्कार कालो वासना कालः। उदय का अभाव होने पर भी, उदयाभावोपि तत्संस्कार कालो वासना कालः, ये याद होना चाहिए। उदयाभावोपि तत्संस्कार कालो वासना कालः। उदय का अभाव होने पर भी उसका तत्संस्कार कालो, उसका संस्कार रह जाता है। जो कुछ आप करते हो ना, ये एक एक समय का संस्कार आप लेते जा रहे हो। अपना स्मूथ जीवन चल रहा है, स्मूथ मतलब एकदम व्यवस्थित, मनुष्य आयु बांधी, मनुष्य गति बराबर उदय में आ रही है, बराबर दाल रोटी का बंदोबस्त चल रहा है, नोट आ रहे हैं, उचित घर है, रहना खाना पीना, शरीर स्वस्थ चल रहा है, सब स्मूथ। इसको बोलते व्यवस्थित सुखी जीवन लोक के अनुसार। साता वेदनीय की योग्यता में हम प्रजा जाति के, इस मनुष्य भव के, अपन प्रजा जाति के हैं, देवगति में भी प्रजा जाति के देव होते हैं। तो अपन तो कोई ना विधायक है, ना कोई पार्षद है, ना कोई राजा है, ना मंत्री है, कोई ऊंचे पद पे भी नहीं है। अपन साधारण से साधारण लोगों में है। किसी को पता भी नहीं होगा कि कौन है अपन, है ना। ऐसा थोड़ी पता रहता है कि भाई इस जगह पे ये रह रहा है, अमुक रह रहा है। ऐसे कोई वीआईपी भी नहीं है, एकदम सर्वसाधारण मनुष्य जीवन जी रहे हैं। वह अपना अनुकूलता से, अनुकूल वेदनीयम सुखम से चल रहा है। खास करके स्मारक के 5 साल आपको कोई खाने पीने की चिंता नहीं, किसी प्रकार की बनाने करने की, आरंभ परिग्रह की कोई चिंता नहीं, पूरी समय निराकुलता से धर्म ध्यान, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो जीवन जा रहा है, तो इसमें हमारी मंद कषायमय प्रवृत्ति एक ये हो सकती है, 2 प्रमादमय प्रवृत्ति हो सकती है, 3 कभी कभी कोई हादसा होकर के एकदम से जीवन में तूफान आता है। किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का किसी से कोई झगड़ा हुआ और तीव्र कषाय हुई, लड़ाई हुई, अंदर में बहुत हुई, और फिर भी आपके अधीक्षक महोदय ने या उन्होंने आपके खिलाफ निर्णय दे दिया, उनको जो समझ में आया उस बुद्धि के अनुसार। और फिर वह जो आपको नफरत, ईर्ष्या या क्रोध अंदर में रह गया, तो अब निर्णय देने के बाद आपको रहना है व्यवस्थित, तो आपने अपना काम तो शुरू कर दिया, बराबर उपयोग लगा के कर रहे, सब कर रहे, वो संबंधी भाव भी खत्म हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि वह भाव खत्म नहीं हुआ, वह अंदर में पैठ बना के बैठ गया, उसे बोलते हैं वासना काल। उसकी पहचान कैसे है कि जैसे ही आपको कोई वो बात छेड़ेगा तो आपको अंदर से, आपके चेहरे पे अगर एक्सप्रेसिव चेहरा हो तो चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाएंगे, या अंदर में आपको उसके प्रति कि अरे यार ये काम तो मेरे साथ गलत हुआ था और ये बहुत बुरा हुआ, उस संबंधी क्रोध भाव बना हुआ रहेगा। ये उदाहरण दिया ना इसमें, किसी ने क्रोध किया, पीछे वह दूसरे काम में लग गया, वहां पर क्रोध का उदय तो नहीं है। भाई आपको डांट दिया, आप बैठ गए, पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी दिख रहा है आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उपयोग पूर्वक भी वहां से हट गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही वह प्रसंग होगा, स्मृति है ना, याददाश्त, यद्यपि इस लोक में काल के समान उत्कृष्ट चिकित्सक नहीं है। काल द्रव्य अपने आप में मलहम का काम करता है, सर्व कषायों में, सर्व विषय वासनाओं में, सर्व इच्छाओं में काल पाकर ये चेंज हो जाते हैं, काल के अनुसार सब बदल जाता है। लेकिन फिर भी तीव्र कषाई और अनंतानुबंधी वालों की वासना काल देखो कितना बताया, संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव है। हम पार्श्वनाथ और कमठ के उदाहरण का जो देखते हैं वो तो 10 ही भाव पर्यंत दिख रहा है। वास्तव में उनका काल अगर अनंत भी हो, अनंत भाव पर्यंत, अनंत किसे कहते हैं, करोड़ों अरबों खरबों के बाद में 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व
मतलब मनुष्य गति की आयु इतनी लंबी चौड़ी विदेह में, तो इतने इस करोड़ों पूर्व ऐसे असंख्यात पूर्व के बाद तो एक वह पल्य, फिर सागर, फिर ऐसे भी अनंतो सागर बीत जाए तो भी वह संस्कार, वह अनंतो भाव का अनंत भाव तक वह कषाय नहीं छूटती, इतना बड़ा संस्कार रहता है। जिनवाणी के संस्कार अगर गहरे हैं तो भव भावांतर तक ट्रांसफरेबल होंगे, अगर गहरे नहीं हैं तो यहीं पे जीरो हो जाएंगे। क्षयोपशम ज्ञान उसे कहते हैं जो कभी भी किसी समय जीरो होने की लायकात रखता है। डॉक्टरी का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, कंठ पाठ का ज्ञान या अनेक प्रकार के अध्ययनों का ज्ञान, इसी भाव में ऐसे ऐसे देखा जाता है कि जो बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक या बड़े बड़े इसमें धर्म के क्षेत्र में भी रहे और अंतिम समय याददाश्त चली गई, पागल से हो गए, मति विभ्रम हो गया, टेंशन, तनाव या डिप्रेशन की कोई अवस्था आई और सब जीरो, तो यह संस्कारों की गहराई की निशानी नहीं है। एक तो क्षयोपशम ज्ञान के आधार से भी लक्षण माना जाए तो, परंतु क्षयोपशम ज्ञान सर्वथा लक्षण नहीं है। पागल होता हुआ व्यक्ति भी अपनी रुचि के अनुसार संस्कारों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ा देता है। उन्मत्त व्यक्ति भी अपने संस्कारों को त्यागता नहीं है, और फिर जैसे ही अनुकूलता या जैसे ही उसकी परिणामों की स्थिरता हो जाए तो वह कार्य साध लेता है। इसलिए धर्म के संस्कार देने की भूमिका बनाना, कषायों के संस्कारों को तुरंत ही तिलांजलि देने की कोशिश करना, ये इससे सारभूत बात हमें समझ में आती है। तो वह घटना होने के बाद जैसे ही अगर हमारे स्मरण में वह बात आती है और स्मरण में आने के बाद हम अपने हृदय पे हाथ रख के सोच सकते हैं कि हमें उसके प्रति कषाय है या नहीं है। किसी ने किसी को मारा था, किसी ने किसी को बुरा कहा था, किसी ने किसी को पूर्व के अन्यायों के कारण सजा दी थी, भाई उसका बुद्धिपूर्वक निर्णय करके उसने दी, लेकिन अब वो रही सजा उसकी, अब वो सजा के प्रति उसे आक्रोश रहा कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ, तो जिसने सजा दी उसके प्रति गुस्सा रह गई, तो वह गुस्सा अगर 6 महीने से इसमें दे रहे, अब देखो कौन से समय, ये तो संख्यात असंख्यात अनंत भाव तक टिकने वाली अनंतानुबंधी है, और हम अनंतानुबंधी वाले नहीं हों इसलिए हम मानते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो अप्रत्याख्यानावरण का उत्कृष्ट वासना काल है 6 महीना। 6 महीने के ऊपर अगर आपकी कषाय है तो नियम से आप समझ लो कि आपकी अनंतानुबंधी है। 6 महीने से ऊपर और अनंतो भाव तक ये लक्षण बनेगा अनंतानुबंधी के लिए। 15 दिन से ऊपर और 6 महीने से नीचे तो वह बनेगा अप्रत्याख्यानावरण, और अंतर मुहूर्त से लेके 15 दिन तक लेंगे तो वह लक्षण बनेगा प्रत्याख्यानावरण, और संज्वलन में अंतर मुहूर्त और अंतर मुहूर्त से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं वो। तो इस तरह से वह उसकी भूमिका संज्वलन वाली कषाय की रहेगी। अब हमें कोई घटना होने पर हमारी कषाय की गर्मी, कषाय का संस्कार, कषाय की वासना कितने समय तक रहती है, वह याददाश्त के बल पे आप कर सकते हो कि 6 महीने पहले आपको कोई घटना हुई या 2 साल पहले हुई, और वह याद करने के बाद हमें उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है सहज ही, तो समझ लो कि अभी तक हमारे पास उसकी अभी कषाय बाकी है, चाहे उसको 10 साल हो गए चाहे 2 साल हो गए। वह क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार की जाति की होती है। ये तो शादी ब्याहों में कराना होता है ना कि भाई इसने मेरे को इतने ही दिए थे, अब मैं इसको इतना दूंगा, और बराबर 10-5 साल बाद मौका मिलता है और वो बराबर याद करके उस तरह से करते हैं, तो समझ लो उसे मान संबंधी अनंतानुबंधी विराजमान है। जहाँ मान की है तो सभी कषायों की है, कोई एक तो सैंपल होता है। तो इसलिए इस तरह के विषय के साथ में अगर हमारी कषाय भावना है, याद के साथ में ज्ञान के साथ राग जुड़ा है, तो समझ लो कि वह मिथ्यात्व बराबर बरकरार है, और ज्ञान के साथ वह राग छूट गया है। ज्ञान में तो आएगा हाँ इसने मुझे मारा था, इसने ये किया था, और उसके बाद अब कोई पूछे कि भाई अब क्या करना चाहिए, तुम्हें पीटना है क्या उसको, अब 10 साल हो गए, ये हो गए, अरे उस समय के परिणाम तो उस समय थे। कल का हत्यारा आज का वो बन सकता है, कल का चोर उसी भाव में मोक्षगामी हो सकता है, नलिनी केतु आदि उसी भाव में परिस्त्री सेवन और उसी भाव में मोक्ष, राजा मधु आदि इनके उदाहरण मिलते हैं कि कहाँ वो उस भाव में कितने विपरीतता को हुए। 1 घंटे पहले या अंतर मुहूर्त पहले हाथी पर बैठ के शत्रुघ्न के साथ में लड़ाई कर रहे, और कहाँ वैराग्य जागा और
घायल होने के बाद समाधि मरण करने के पूर्व मुनि दीक्षा का भाव से हाथी पर बैठे बैठे ही वस्त्र त्याग और केश लुंचन, और फिर शत्रुघ्न जैसे धार्मिक उन्हें सहज ही आदर देते हुए और उनकी यथोचित संभाल भी करते हैं। तो इसलिए परिणामों की विचित्रता जानने वाले कषाय को त्याग देते हैं, ये सबसे पहला सिद्धांत है। इसलिए उसने उस काल में की हुई कषाय वह अब रहेगी ये कोई गारंटी नहीं है। उसने अज्ञानता में की हो, उसके बाद वह स्वयं सम्यक्त्व से सुशोभित हो गया हो या धर्म सन्मुख हो गया हो, ऐसी अनेक संभावनाओं को देखते हुए धर्म सन्मुख जीव अपने कषाय को तुरंत तिलांजलि दे देता है। इसलिए 6 महीने से ऊपर अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय की जो सीमा बताई उसके अंदर ही उसकी कषायें विगलित हो जाएगी। विगलित दर्शन मोही, वह विगलित हो जाएगा। दर्शन मोह तो समझ लो है ही, चारित्र मोह में भी ऐसी वह नष्ट होने की वृत्ति आएगी। तो इसलिए उदय का अभाव होने पर भी तत्संस्कार कालो इति वासना कालः, उसका जो संस्कार काल रहता है उसे वासना काल कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है वासना काल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यह संस्कृत मतलब परिभाषा लिख के आपको देना चाहिए, उदया भावोपि तत्संस्कार कालो वासना कालः। फिर कषायों की वासना काल लिखें तो उसमें फिर आपको ये गाथा लिखनी पड़ेगी, ये गाथा सहित प्रश्नोत्तर में रहेगा ना। अंतो मुहूर्त पक्षम, अंतो मुहूर्तम कह रहे कि भाई अंतर मुहूर्त तो है किसकी, संज्वलन की, पक्षम है प्रत्याख्यानावरण की, छम्मासम अप्रत्याख्यानावरण, संख असंख अनंत भवम, भाई संख्यात असंख्यात और अनंत भाव ये है अनंतानुबंधी की, संजलनम आदियाणम वासन कालोदु नियमेन, ये संज्वलन आदि की यह वासना काल है। तो वासना काल से सम्यक दर्शन का निर्णय हम कर सकते हैं कि अगर हमारी कषाय अनंतानुबंधी जिंदा है तो वह नियम से हमें बता रही है कि सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मंद कषाय जन्य शांति को अनुभूति जन्य शांति मानने की विपरीतता हो जाती है और फिर मानने लगते हैं कि भाई हम तो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, जो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह में तो क्लियर लिखते हैं कि समय समयवर्ती परिणामों का, कि यह इस समय सम्यक दृष्टि और इस समय नहीं है। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है, और वर्तमान के अपने संयोगों के अनुसार उपयोग की व्यग्रता के अनुसार वह अनुभूति की गहराई हो पा रही नहीं हो पा रही, वह स्वयं को सहज निर्णय करने योग्य होता है। अनुभूति की गहराई तो निर्णय हो सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन श्रद्धा मेरा सम्यक रूप परिणम रहा है नहीं परिणम रहा है, यह सूक्ष्म परिणमन श्रद्धा का छद्मस्त को प्रति समय का, हर समय का या हर उस पल का ध्यान में रहे, ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार ये वासना काल की गाथा आपको हमेशा याद रखनी है। अब इस पे से बहुत सारे लोग अर्थ निकालते हैं कि भाई उसकी अनुभूति के काल का निकाल लें। कह रहे वो अनुभूति के काल का नहीं, ये सम्यक दर्शन और कषाय के वासना काल का है। कोई कहे कि भाई अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है, अप्रत्याख्यानावरण है, तो उसको 6 महीने पहले आत्मानुभूति नहीं होगी, ऐसा करने वाले लोग भी आते हैं। तो कह रहे वह उचित नहीं है, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जब आप आत्मानुभूति मान रहे हैं, शुद्धोपयोग और निर्विकल्प स्वसंवेदन, ये जो पक्ष चलता है ना कि भाई शुद्धोपयोग शब्द चौथे गुणस्थान में बता दो आप कहाँ होता है, और निर्विकल्प स्वसंवेदन आत्मानुभूति, इन शब्दों से उन्हें कोई एलर्जी नहीं है, बोले ये तो होता है, इसको तो स्वीकार करने तैयार हैं। लेकिन शुद्धोपयोग शब्द जो चूंकि 7वें गुणस्थान में ही रूढ़ रूप से और आगम में ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है, तो इसलिए वो उन्हें 6ठे 7वें गुणस्थान में का तो शुद्धोपयोग मानते हैं, और चौथे और 5वें गुणस्थान में होने वाली परिणति को निर्विकल्प स्वसंवेदन या आत्मानुभूति या अनुभव, इस प्रकार या सम्यक दर्शन, सराग सम्यक्त्व, ये भूमिका मानी जाती है। तो उसमें अनुभव का स्वीकार करने में बाधा नहीं होती है। जो दूसरा पक्ष उंगली उठाता है कि चौथे गुणस्थान में साफ शुद्धोपयोग नहीं होता, उस शब्द मात्र के म्लेंछ बन कर के वह उस अनुभूति की दशा को भी ठुकराना चाहते हैं, क्योंकि सब अपने अपने दृष्टि से ही देखते हैं ना। बेईमान को सब दृष्ट बेईमान दिखते हैं। चोरी करने वाला रिश्वतखोर रहेगा कोई तो बोलता है सभी तो रिश्वत लेते हैं, मैं भी लेता हूँ।
ऐसा करके वो अपने उस उस कषाय को पुष्ट करता है। इसी तरह जिसका जितना अध्ययन हो और स्वयं के परिणाम जैसे हो तो वह उसके बोलने चालने में झलक जाते हैं। यद्यपि जिनवाणी का प्रतिपादन अत्यंत पवित्र प्रांजल हृदय से होना चाहिए, उसमें स्वयं की मान्यताएं कभी भी मिलावट युक्त होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अनंत भाव का कल्याण अकल्याण करने वाली विधि है। इसलिए बुद्धिपूर्वक उसमें अपना विवेक रहना ही चाहिए। फिर भी ऐसे देखे जाते हैं कि भाई कोई अपनी दृढ़ता के कारण वह विपरीत निर्णय अगर हो तो चौथे गुण स्थान में उस अनुभूति का ही निषेध करने लगते हैं। तो ये हमें इस गाथा से स्पष्ट करना चाहिए कि भाई यह वासना काल की गाथा है, यह अनुभूति के समय को बताने वाली गाथा नहीं है कि 6 महीने पहले अनुभव होगा ही नहीं। स्वामी जी की सीढ़ी वगैरह में जिन्हें हम मानते हैं कि वे आत्मानुभव संपन्न थे, उनके इसमें स्वयं में आता है कि भाई कई बार हो सकता है, ऐसा नियम नहीं बना सकते कि 6 महीने पहले में ही नहीं होगा। मतलब उनके इसमें आया कि हाँ कर सकता है। और भी ऐसे कई जगह पे मतलब एक कषाय चौकड़ी के अभावजन्य एकाग्रता से उतना ही निर्विकल्प स्वसंवेदन रहेगा, और मुनिराज का जो रहेगा वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला रहेगा। मुनिराज का निर्विकल्प स्वसंवेदन या आत्मानुभूति या शुद्धोपयोग, उनको तीनों शब्द कुछ भी लगाओ कोई बाधा नहीं हो, उसके लिए तो सभी को स्वीकार है। तो वह शुद्धोपयोग उनका सहज ही अंतर मुहूर्त में होता ही होता है। और अपन ने तो देख लिया ना कि निद्रा भी उनकी अनेक प्रकार से फूलचंद सिद्धांत शास्त्री से लेकर वह रतनलाल जैन मुख्तार सहारनपुर वाले आदि के ग्रंथों से पौन सेकंड से लेकर 8 सेकंड मात्र की निद्रा की वह सिद्धि करते हैं अंतर्मुहूर्तों के भेद से। इसलिए उनकी अनुभूति नियम से वह इतनी प्रचुर होती है, और वह 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली अनुभूति होती है। और ज्ञानी जीव रहेगा तो वह 1 कषाय चौकड़ी उसकी अनंतानुबंधी गई, देशव्रति वाले की ओर भी गई। इसलिए वह मोक्षमार्ग प्रकाशक में स्पष्ट ही लिखा है कि भाई चौथे गुणस्थान वर्ती सामायिक आदिक के काल में हो तो भी देशव्रति आदिक की निर्जरा विशेष है, क्योंकि उसके 2 कषाय चौकड़ी हमेशा चली गई है, वह भले आहार विहार आदि काम में भी हो तो भी। तो इसलिए विवक्षा भेद से अपना तत्व निर्णय स्पष्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा तो हो रही है और उसकी बिना चखे ही श्रद्धा हो जाए, या बिना उस भेद ज्ञान के और बिना आत्मा की स्थिति बिना जो श्रद्धा का स्वीकार करेंगे वह यथार्थ नहीं होगा। इसलिए चौथे गुणस्थान की उस शुद्ध अनुभूति की दशा को, अनुभव की दशा को हमें स्वीकार करना ही चाहिए, और वह नियम से ज्ञानियों के पर गुरु के उपदेश से और आगम से। अब आगम में उनको आचार्य वाले ग्रंथ चाहिए होते हैं, पंडितों के ग्रंथ को मानते नहीं, जो कि पंडित पूर्ण ऊहापोह चिंतन करके आचार्य सम्मत और आचार्यानुसारिणी ही होते हैं। शास्त्र भंडार चूँकि बहुत अल्प रह गए हैं और उसमें साक्षात ऐसा उन्हें शब्द नहीं मिलता, तो उसका विसंवाद करते हैं। वीरसागर जी महाराज जी ने तो अविरति सम्यक्त्व में आत्मानुभूति की सिद्धि नाम से वह पुस्तक भी एक प्रकाशित की है, मतलब छपी है उनकी पुस्तक, उन्होंने उसकी काफ़ी विवेचना की है, और वह धर्म मंगल में सेम टू सेम प्रकाशित भी हुई थी। ब्रह्मचारी हेमचंद जी हेम ने भी रतनलाल जी बेनाडा से जो संवाद इस मुद्दे पर किया था वह भी धर्म मंगल में प्रकाशित होकर के पुस्तिका वह 100 पेज के करीब है लगभग, उसमें भी डिटेल में सिद्धि की है, और वह स्वीकार्य होना ही चाहिए। और हम तो मोक्षमार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी आदि के माध्यम से स्पष्ट ही मानते हैं कि भाई चौथे गुणस्थान में नियम से वह निर्विकल्प स्वसंवेदन आत्मानुभूति नियम से होती ही होती है। इस तरह से वह हमें दृढ़ निर्णय और स्पष्ट उसका श्रद्धान होना ही चाहिए, और स्वयं के प्रैक्टिकल से कर लेना चाहिए। फिर खुद की भी एकाग्रता करनी चाहिए और उसके अनुसार निर्णय कर लेना चाहिए कि भाई मंदकषाय जन्य शांति को अनुभूति नहीं माने, लेकिन गहराई आने के बाद में एक जो शांति का वेदन एक होता है, तो नियम से वह सम्यक्त्व सन्मुख तो 101% है, और सम्यक्त्व है तो कह रहे हैं कि इसके बाद 20-30 साल बाद कि आप केवल ज्ञानियों के पास पहुंचने ही वाले हो ना, यहाँ से मरने के बाद देवगति में जाएंगे, और अपन जल्दी से ही साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वगैरह का ग्रहण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रुचि और संस्कारों का अपने को कॉन्फिडेंस है, तो वह छूटनी नहीं है। तो नियम से जो ऐसी सूक्ष्म शंकाएँ या संशय आदि की कभी स्थितियाँ बनती हैं, तो उसमें वह हमें केवली भगवान की वाणी से उसका
निराकरण नियम पूर्वक हो जाएगा। इसलिए कोई बाधा नहीं है कि कोई कदाचित इसमें संशय रह जाता है तो, लेकिन वह रहना इसलिए नहीं चाहिए कि स्वयं के निर्णय से, आगम के से, उससे अध्ययन से और बाकी टोटली जो उपलब्ध साहित्य है उससे अत्यंत स्पष्ट है कि चौथे गुणस्थान में अनुभूति नियम से होती ही होती है, और उसके बाद ही वह श्रद्धा का पक्ष स्थापित हो जाता है। शायोपशमिक सम्यक दर्शन इस पंचम काल में भी होता है। जिसकी जैसी भूमिका हो उसके अनुसार वह उपशम करने के बाद में शायोपशमिक में हो जाए, पुनः मिथ्यात्व में आ जाए, पुनः सम्यक दर्शन शायोपशमिक का जो स्वरूप है उसके अनुसार अंतर्मुहूर्त से लेकर आगे की स्थितियां उसकी बनती है। तो यह स्पष्ट हमें होना चाहिए। तो ये जो वासना काल की गाथा है यह स्पष्ट करती है कि जिसकी जिसकी जितनी जितनी कषाय चौकड़ियाँ अभाव हो जाती है उसके अनुसार उसके कषाय के संस्कार भी नष्ट होते ही होते हैं, और वह कषाय चौकड़ी के संस्कार नष्ट होने के कारण प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये चारों जो सम्यक्त्व के लक्षण होते हैं ये महापुण्य राशि को आश्रवित करते हैं, और इसलिए वह सम्यक दृष्टि प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंडनारी वाला सिद्धांत लागू होता है। इसके सिवाय वह दरिद्री नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, अंग भंगा आदि सहित नहीं होता आगे के भवों में। इस भव में तो लंगड़े लूले को भी सम्यक्त्व हो सकता है, लेकिन आगामी भवों में वह चूंकि प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये पुण्य पिंड हैं। ये सब वीतरागता थोड़ी है, ये तो पुण्य पिंड है। वीतरागता के साथ रहा हुआ जो राग है चौथे गुणस्थान वाले का, वह इसलिए हमेशा श्रेष्ठ पद को, वैमानिक आदिक पदों को ही प्राप्त करता है, क्योंकि उसका जीवन ही मंद कषायमय संपूर्ण रूप से हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण गाथा आपको हमेशा याद रखनी है। और इसके अनुषंग से जो अभी विषय बता दिया कि भाई अनुभूति चौथे में होती है, उसकी सिद्धि प्लस वह वासना काल के माध्यम से कि 6 महीना अधिक जो बताया है वह कषाय की स्थिति उसकी इतनी गहरी कभी होती ही नहीं, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण का उदय मात्र जिसे है, ऐसे सम्यक दृष्टि को किसी भी प्रकार की कषाय 6 महीने से ऊपर नहीं होगी। वह इस गाथा से 46 नंबर की गाथा से अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। तो यह हमें हमेशा के लिए 46 नंबर की गाथा याद रखनी है। अब आगे जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी आदि प्रकृतियों का आएगा, वो 4 गाथाएं एक साथ अपनी आगे के व्याख्यान में होगी। बोलो महावीर भगवान की जय हो।